नमस्कार भैया, आपका आज के प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। कैसी चुनाव यात्रा चल रही है और क्या रहेगा इस बार, उसके बारे में आप बताइए। धन्यवाद आप लोगों को। आप तो मीडिया के लोग हैं। बरहज सहित विभिन्न विधानसभाओं में, विभिन्न जनपदों में आप लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं चैनलों के माध्यम से, जनता के माध्यम से। मुझे लग रहा है कि देवरिया से लेकर गाजियाबाद तक हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारों को सराहा जा रहा है और आम जन खुश है। कोई व्यभिचारी, दुराचारी, कदाचारी, अत्याचारी किसी तरह का गुंडई दबंगई प्रदेश में, देश में नहीं हो पा रही है। गुंडे मवाली या तो प्रदेश की सीमा से बाहर हैं या जेल के अंदर हैं, और जो जेल के अंदर नहीं है, प्रदेश की सीमा से बाहर नहीं है, गुंडई दबंगई करने का प्रयास कर रहे हैं या करते आए उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने और हमारे पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी उनको खोज निकाला और वो अपने कर्मों से पीछे हट गए। अब देखिए ना, योगी सरकार की कितनी बड़ी महत्ता कह लीजिए कि गुंडे मवाली अपराधी अपने हाथ में, गले में दफ्ती पे लिख के, प्लेट पे लिख के, और ये कह रहे हैं कि मैं अब समाज की मुख्य धारा में आना चाहता हूँ और हम लोग कोई इस तरह का आचरण नहीं करेंगे जिससे आम जन को कोई परेशानी हो किसी तरह की। तो ये सरकार का एक बाल होता है। इसके पहले की सरकारों का एक बाल खत्म हो चुका था। उन्होंने लूट खसोट, व्यभिचार, यही सब किया, अपनी तिजोरियां भरी, आम जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो पूरे प्रदेश में माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रति है। पूरे प्रदेश में माहौल योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मोदी जी के लिए है। और बरहज में तो मुझे लगता है कि जाति, धर्म, मजहब की दीवारें टूट गई हैं। और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले बरहज को पूर्ववर्ती सरकारों ने भी और पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधियों ने भी जम के लूटा है। और बरहज की ही धरती से एनआरएचएम जैसा बड़ा घोटाला, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा का 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला पूर्ववर्ती जनप्रतिनिधि ने किया और उस घोटाले को छिपाने के लिए 4 सीएमओ की हत्या कराई, जिनके बच्चे अनाथ हो गए, महिलाएं विधवा हो गई। अब इस तरह के कुकृत्य बरहज की ही धरती से हुए हैं और हम लोग वह सारा कुकृत्य, वह पाप, वह दुष्कर्म धोने का प्रयास कर रहे हैं। बरहज के माथे पर एक बदनुमा दाग है, कलंक है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और आम जन बड़े विश्वास से हमारी तरफ देख रहा है। हम लोग अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की सेवा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ता साधन की नहीं, सेवा की राजनीति करते हैं। इसलिए जनता को बड़ी उम्मीद है हमसे और हम प्रयास करेंगे कि जनता के हर उम्मीद पर खरा उतरा जाए। सभी समाज को एकत्रित करने, संगठित करने के लिए क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास तो हमारा मुख्य नारा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार 1.25 अरब आबादी के लिए काम करती है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार 22 करोड़ आबादी के लिए काम करती है। हम किसी जाति, धर्म, वर्ग को सीमा रेखा में नहीं बांटते। हम सबको इंसान देखते हैं, हम सबको आदमी देखते हैं, हम सबको मानव देखते हैं। हमको जाति से कोई मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जातीय संगठन की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जनता की राजनीति करती है और सेवा करती है। इसलिए हर धर्म वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। बरहज के विकास में क्या योगदान रहेगा? बरहज विकसित इलाका रहा है। बरहज बहुत पुरातन बाजार रहा है। जल मार्ग से जब यातायात के साधन नहीं थे, सड़क, पुल, पुलिया नहीं थी, तो जल मार्ग से बरहज का व्यवसाय होता रहा है। अब यातायात की सुविधा है, पुल है, सड़कें हैं, ट्रेन है। ऐसे में उनको और विकसित किया जाएगा, बेहतर किया जाएगा। और हमारे बाबूजी ने देवरिया और मऊ जनपद को जोड़ने के लिए पेंटून पुल का शिलान्यास करवाया था, लोकार्पण भी किया था। पेंटून पुल चलता रहता है।
उसको देखते हुए पूर्ववर्ती सरकार ने मोहन सेतु नाम से एक ब्रिज दिया जो जनपद मऊ और देवरिया को जोड़ता है। किन्हीं कारणों से पुल का निर्माण रुका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद और बरहज की जनता का विश्वास अगर मुझे प्राप्त हुआ, विदिन 4 मंथ 4 महीने के अंदर पुल का निर्माण कार्य पूरा करा के माननीय मुख्यमंत्री जी से लोकार्पण करा दूंगा। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से हम अपील यही करते हैं कि जनता धैर्य बनाए रखे। समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी के तथाकथित गुंडे हैं, गुंडा तो कोई है ही नहीं, सब लुच्चे लफंगे लोग हैं और वो अपने से छोटे दलित वर्ग के लोगों को, अनुसूचित वर्ग के लोगों को और अन्य जातियों के लोगों को, जो गरीब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो योगी सरकार की नीतियों में विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि वो ठीक ढंग से रहें, समाज की मुख्य धारा में आए और जो सरकार, जो जनप्रतिनिधि आपका हितचिंतक हो, जो आपकी सुध लेता हो, जो समता की बात करता हो, ममता की बात करता हो, समरसता की बात करता हो, उसके साथ जुड़ें। जातीय आधार पर किसी के साथ आप देखिए ना, तो बहुत बड़ा कैसे कोई जुड़ सकता है समाजवादी पार्टी के साथ। बेटे को बाप पर विश्वास नहीं है, चाचा को भतीजे पर विश्वास नहीं है, बहू को ससुर पर विश्वास नहीं है, तो आम जन कैसे विश्वास कर लेगी समाजवादी पार्टी समाज के लिए बेहतर करेगी? ये लोग जनता का हक लूट के अपनी तिजोरियां भरे हैं और जनता समझती है, इसलिए सबके साथ समता का व्यवहार होना चाहिए, वो ये लोग नहीं कर पाते हैं। जैसा कि सर्वविदित है कि राजनीति आपको विरासत में मिली है, ऐसे में जो कुछ प्रतिद्वंदी आपके हैं, नवसुखीय राजनीति कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ अनर्गल प्रलाप किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? बौखलाहट क्यों है? हमें जानना चाहिए। देखिए, विरासत की राजनीति बहुत कठिन है और विरासत की राजनीति करने वालों को विरासत एक सबक भी है। आपके द्वारा कोई भी अभद्र आचरण हुआ तो सीधे उंगली आपके पूर्वजों पे उठती है। मेरे से कोई अगर अभद्र व्यवहार समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ हो जाए तो लोग ये चाहेंगे, जैसे श्याम नारायण राजभर जी हैं, ये देख रहे हैं कि ये दुर्गा बाबा की औलाद है और मेरे साथ अभद्रता कर रही है, तो उंगली सीधे हमारे पूर्वजों पे उठती है। तो हम जैसे लोगों को, विरासत की राजनीति करने वालों को बहुत तरीके और सलीके से रहना चाहिए और हमारे खून में सेवा बहती है और जो बाबूजी की विरासत है, बड़ी समृद्ध विरासत है, उस विरासत को हम लोग और ऊंचाई दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। एक लोग और विरासत की राजनीति कर रहे हैं, उनकी विरासत है व्यभिचार की, उनकी विरासत है अत्याचार की, उनकी विरासत है कदाचार की, उनकी विरासत है दुराचार की, उनकी विरासत है एनआरएचएम की। और आप लोगों से ही उन लोगों ने कहा कि बाबूजी के अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। तो मैं कहता हूं कि बाबूजी ने 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, बेटा 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला करेगा। दुर्गा मिश्रा के खाते में आंख बंद होने के बाद 1158 रुपया था, तो साका के खाते में अगर अधूरा वो रह गया तो 2200 रुपया हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी श्याम नारायण राजभर का, संत यादव का, सोनू पांडे का, अमरनाथ यादव का हक लूट के, सोनू पासवान का हक लूट के साका अपनी तिजोरी नहीं भरेगा। जनता का जनता से जनता के लिए है, तो जो कुछ भी है सरकार का वो सब जनता के लिए है, जनता के लिए समर्पित है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विरासत की राजनीति करने वालों को अपने पूर्वजों से सबक ले। मैं भी अपने पूर्वज से सबक लेता हूँ और उन्होंने भी अपने पूर्वज से ही सबक लिया है घोटाले का, भ्रष्टाचार का। इसलिए जनता हमको आशीर्वाद दे रही है और मेरा चुनाव आम जन लड़ रहे हैं, हम ही पीछे हो जाते हैं। अब देखिए 6 बजे, करीब 6:30 बजे मैं निकल जाता हूँ और जिस किसी भी गांव में जाता हूँ तो हजारों की संख्या तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 300-400 लोग उन गांव में जरूर रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है और मैं सोच नहीं पाता हूँ कि इनकी सेवा कितनी बेहतरी से की जाए कि ऐसे ही इनका आशीर्वाद बना रहे।
सपा के लोग कहते हैं कि भाजपा के लोग हिंदू मुस्लिम पोलराइज करते हैं और वोट को अपनी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कहना है इस पर? हम देखिए हिंदू मुस्लिम कहते हैं, अब मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे अपने ब्राह्मण होने में गर्व है। श्याम नारायण भाई राजभर हैं तो उनको अपने राजभर होने पर गर्व होना चाहिए। उनके भी जो पूर्वज हैं राजा सुहेल देव और एक जातीय संगठन बना के ओम प्रकाश राजभर भी काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं श्याम नारायण राजभर जी से सीधे, ओम प्रकाश राजभर जी ने एक भी राजभरों को टिकट नहीं दिए। उन्होंने अपने सारे टिकट बेच दिए और भारतीय जनता पार्टी ने घोसी से विजय राजभर को, रसड़ा से बब्बन राजभर को और चिरई गांव से अनिल राजभर को टिकट दिया। अनिल राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया, हरिनारायण राजभर को सांसद बनाया, सकलदीप राजभर को सांसद बनाया। तो भाजपा जात की राजनीति करती है कि समाजवादी पार्टी जात की राजनीति करती है? हम लोग जात की नहीं जमात की राजनीति करते हैं। अब आप बताइए, सुरेंद्र चौरसिया जैसा गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी ने उसकी सुधी ली। सबको अपने अपने जाति का होने के नाते गर्व होना चाहिए और इस तरह मुझे भी ब्राह्मण होने पर गर्व है, श्यामनारायण राजभर को राजभर होने पर गर्व होना चाहिए। और धामा यादव जी हैं यहाँ प्रधान, 5 गांव के प्रधान हैं, उनको भी अपने जाति पर गर्व होना चाहिए और उनके जाति में तो भगवान हुए हैं। अब वो तो नंद वंश के गौरव यदुकुल नंदन, हम लोग तो उनको भगवान मानते हैं, आप भी मानते हैं, सभी मानते हैं। तो वहाँ जाति का कोई मानना नहीं आता है। और जब हम हिंदुस्तान में हिंदू की बात करते हैं, हम जब हिंदुस्तान में राम की बात करते हैं, हम जब हिंदुस्तान में कृष्ण की बात करते हैं, हम जब हिंदुस्तान में बाबा विश्वनाथ की बात करते हैं, तो अखिलेश जी को दर्द होने लगता है। और वो दर्द इसलिए होता है कि वो जालीदार टोपी उतार ही नहीं पा रहे हैं। मैं कहता हूँ अखिलेश जी, आप अपनी जालीदार टोपी उतारिए और आइए मेरा केसरिया लहराइए और कृष्ण जन्मभूमि की पहली ईंट आप ही से रखवा देता हूँ, मैं यहाँ कहता हूँ। तो अखिलेश जी कर नहीं पाते हैं। जात की, मजहब की, धर्म की राजनीति अखिलेश जी करते हैं, हम लोग जमात की राजनीति करते हैं, इसलिए सब समाज का आशीर्वाद मिलता है। बरहज की जनता ने अगर आपको आशीर्वाद दिया तो आपकी विकास की शुरुआत कहाँ से होगी? बरहज की जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता ही रहता है। अब ये है कि वोट मिलता है नहीं मिलता है, ये उनका विषय है। आशीर्वाद हमसे ज्यादा बरहज की जनता, देवरिया की जनता किसी को नहीं देती है। और जनता जनार्दन है, जनता को लोकतंत्र में भगवान का दर्जा प्राप्त है और विकास की गंगा बहेगी बरहज में। जो अभी मैं बंजरिया आ रहा हूँ, चौहान टोला है बंजरिया का, वहाँ की सैकड़ों की तादाद में महिलाएं खड़ी थी। उन लोगों ने कहा कि मेरा जीवन बड़ा दूभर था, मेरा जीवन बड़ा दुश्वार था। 5-6 महीने हम लोग अपने गांव से निकल नहीं पाते थे और दुर्गा बाबा ने पुल दिया तो हम लोग अब आ जाते हैं बिलासपुर, परसिया, मरकड़ा आ जाते हैं। तो महिलाओं ने कहा कि बाबू देखले तो नहीं रहनी है, रौरा दुर्गा बाबा के लिए क्या है, वहाँ का बड़ा काम के लिए रहनी, रौरों से उम्मीद बा। तो हम बंजरिया में कह के आए हैं कि पुल बाबूजी ने दिया था और सड़क साका देगा। तो मैं तो गांव घूम के देखता रहता हूँ। मेरा विकास का कोई ऐसा नहीं है कि मेरा रोड मैप कोई ऐसा तैयार है एजेंडा कि यहाँ से विकास शुरू होगा। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो होती रहती है, केंद्र से, प्रदेश से। जो कोई भी बरहज के विकास के लिए योजनाएं सरकारी स्तर पर चलेंगी, निश्चित रूप से बरहज आएंगी, इसका मैं आप सभी से वादा करता हूँ। समता की बात करते हैं, आज़ादी के इतने वर्ष हो जाने के बाद में भी आपने बोला कि समता का अभाव है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? देखिए, कांग्रेस के लोगों ने जब 2014 के पहले कांग्रेस के लोगों ने सरकार चलाई और उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कांग्रेस की संपर्क की हुकूमत को समर्थन दिया। अब एक अंतर देखिए, एक सर्वजीत थे, सर्वजीत अपील करते रहे, पाकिस्तान की सरकार ने उनको कह दिया कि सर्वजीत भारतीय खुफिया एजेंट है, गिरफ्तार हुआ। बात होती रही, सब चलता रहा, सरकारें पैरवी करती रही। हुआ क्या, सर्वजीत भारत आए लेकिन उनकी लाश आई, सर्वजीत जीते जी ना आए। ये सरकारों का अंतर होता है, ये काम करने का ढंग होता है। और आप सभी को पता है, देशवासियों को, बरहज के लोगों को पता है कि जब हमारा जाबाज पायलट अभिनंदन
पाकिस्तान की धरती पे उसकी जहाज गिरती है और वो पकड़ा जाता है, ये इकबाल होता है सरकार का। तो इस सरकार का इकबाल है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का इकबाल है, आदरणीय सभी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का इकबाल है और सरकार का इकबाल है। अभिनंदन को भारत सरकार ने कहा कि 48 घंटे के अंदर 50 घंटा कोई टारगेट दिया था, 50 घंटे का, 48 घंटे के अंदर अभिनंदन हिंदुस्तान में आता है और पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। और पाकिस्तान के हुक्मरान इमरान खान साहब का रक्षा मंत्री सदन में कांपता है। ये हमारी सरकार का इकबाल है, ये हमारी सरकार की बुलंदी है। रक्षा मंत्री पाकिस्तान का सदन में हिल रहा था कि इमरान जल्दी अभिनंदन को वापस करो, नहीं तो भारत हमला करने जा रहा है और पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया की धरती से मिट जाएगा। समता की भावना लाने का प्रयास भाजपा की तरफ से होता रहेगा। समता का प्रयास होता है, ममता का प्रयास होता है। हम लोग तो समता और ममता की बात ही नहीं करते। समता और ममता हमारी तो बुनियाद ही है अंत्योदय, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ व्यक्ति। हमारा आराध्य तो वाल्मीकि समाज है, हमारा आराध्य तो दलित समाज है, हमारा आराध्य तो पिछड़ा समाज है। और मैं ये कहता हूँ कि अगर भगवान राम अयोध्या से निकले तो उसके पहले राजा थे, राजकुमार थे अयोध्या के। भगवान राम अयोध्या की दहलीज से बाहर हुए तो राजा दशरथ के बेटे थे। लेकिन भगवान राम जब महल छोड़ता है तो वो क्या होता है, सबरी के घर जूठे बेर खाता है। अजामिल दलित जाति का है, उसके घर जाके पानी पीता है। और सबरी ने राम को भगवान बनाया, अजामिल ने राम को भगवान बनाया, जटायु ने राम को भगवान बनाया, सुग्रीव ने राम को भगवान बनाया। जब इस तरह के दलित समाज, छोटे समाज के लोग जब राम जैसे प्रतापी राजा के बेटे को, राजकुमार को आशीर्वाद देते हैं तो भगवान हो जाता है। वैसे ही देश की हुकूमत नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है, जिसका कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी सेवा की राजनीति करते हैं, साधन की। योगी आदित्यनाथ जी महाराज सेवा की राजनीति करते हैं, अपना कुछ सर्व कुछ समाज के लिए, समता के लिए, ममता के लिए समर्पित है। इसलिए देश बड़ी उम्मीद से, आज देखिए ना, गांव गांव में हम लोग जाते हैं, महिलाएं कहती हैं कि ये बाबू हमार आदमी माने उनका पति ऊ केहू के दिया, हे कोरोना काल में, हे बीमारी में, हे महामारी में, जे हमने के बाबू नून खियावल, जे हमने के तेल दिहल, जे हमने के चाउर किसान दिहल, जे हमने की गरीबन का सुध लियल। यही राम राज्य की संकल्पना है, यही राम राज्य की परिकल्पना है जो साकार हो रही है। और आम जन को लग रहा है कि अगर मोदी रहा, मोदी के उत्तराधिकारी रहे, मोदी के आने जाने वाले लोग रहे तो देश हिंदुस्तान तरक्की करेगा। अन्यथा इसके पहले की सरकारों ने जमीन से आसमान तक के घोटाले किए, अपनी तिजोरियां भरी और वही वो लोग करेंगे, बारी बारी से लूटने का काम किया है। हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा देंगे, हम समता देंगे। अब देखिए, समता हम इसलिए भी देते हैं। एक गांव में गया, गोंड जाति के लोग थे, उनके 3 बेटे थे, तीनों नौकरी में है, पति पत्नी घर पे थे। उन्होंने कहा कि 35 रुपए, आप सब सुन लीजिए, 35 रुपए में फार्म हमारे 3 बच्चों ने एक ही बैच में सिपाही के लिए डाला, 105 रुपए में। और हमारे बेटे 105 रुपए में 3 सिपाही हो गए, तीनों एक ही जिले में पोस्ट है। उसके पहले क्या होता था कि साका अगर सिपाही भर्ती के लिए एप्लीकेंट होता था तो साका डरा रहता था, भले ही मैं साका यादव हूँ तो मैं यादव नहीं था, यादव मैनपुरी का था, यादव इटावा का था, यादव जालौन का था, यादव उरई का था। साका यादव देवरिया का था, लेकिन मुलायम सिंह जी, अखिलेश यादव जी सिंह के एजेंडे में नहीं था। मैनपुरी के यादव की लिस्ट आती थी और देवरिया के यादव का हक लूटा जाता था। इसलिए हम समता की बात करते हैं और हम समता देते हैं। एक गरीब परिवार के 3 बेटे सिपाही हो गए 105 रुपए में। ये योगी जी की सरकार की महत्ता है, ये उसका इकबाल है। इसीलिए हम समता की बात करते हैं और समता दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।